Hello students, how are you all? I hope you are fine. And now we are starting chapter 7, Fair Play. And it is really very interesting story और आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा. आप अच्छा फील करेंगे इस चैप्टर को रीड आउट करने के बाद में. तो चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले हम इसका वार्म अप सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वार्म अप सेक्शन नाउ. तो वार्म अप सेक्शन देख लेते हैं क्या है वार्म अप सेक्शन में. वार्म अप सेक्शन चैप्टर का क्या नाम है? फेयर प्ले. फेयर प्ले चैप्टर 7. This is a story about relations. The story can be read aloud in groups. Parts of the story may be done through role play. कि पहले तो सजेशन कर रहा है कि हमको कैसे इस चैप्टर को, इस स्टोरी को पढ़ना चाहिए. पहली बात तो ये जो स्टोरी है वो रिलेशंस की है, रिश्तेदारी की है. और ये जो चैप्टर है, स्टोरी है, उसको हम आप ग्रुप्स के अंदर तेज तेज पढ़ सकते हो. पार्ट्स ऑफ द स्टोरी मे बी डन थ्रू अ रोल प्ले. आप कैरेक्टर बन के रोल के थ्रू भी इसको पढ़ सकते हो, लाइक अ ड्रामा. ओके. हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? क्या आपका बेस्ट फ्रेंड ने कुछ ऐसा किया है आपके साथ में जो कि आपको ऐसा लगा हो कि ये तो गलत किया है? कभी ऐसा हुआ है कि आपका बेस्ट फ्रेंड ने कोई काम किया और आपको लगा हो कि नहीं, ये काम इसने सही नहीं किया? वॉट डिड यू डू देन? और उस वक्त आप क्या करते हो? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड वॉट यू थॉट? कि आप चुप रहते हो या अपने फ्रेंड को ये बताते हो कि आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे हो? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स वेयर टू डिसाइड वॉट वॉज मोर इम्पोर्टेंट. तो आइए रीड करते हैं इस स्टोरी को जो टू फ्रेंड्स की है और जिन्होंने क्या डिसाइड किया, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फ्रेंडशिप और इनेमिटी, अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें दोस्ती ज़्यादा ज़रूरी है या दुश्मनी. अब इसमें देखेंगे एक जो सेंस, एक समझ है राइट और रॉन्ग की, वो इसमें किस प्रकार से आती है, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. सो लेट्स इट स्टार्ट्स नाउ. पार्ट फर्स्ट. तो इसका पार्ट फर्स्ट देते हैं और ये सेक्शन में बटा हुआ है तो ये इजी रहेगा हमारे लिए. तो फर्स्ट जुम्मन शेख. इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कौन है? जुम्मन शेख. तो फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है? जुम्मन शेख. एंड द अगलू चौधरी. तो दो कैरेक्टर है, दो फ्रेंड्स है, एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त है, जुम्मन शेख एंड अगलू चौधरी. तो जुम्मन शेख और अगलू चौधरी क्या है? एक दूसरे के फ्रेंड्स है. तो क्या कह रहे हैं? जुम्मन शेख एंड अगलू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. कि दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. देखो क्या कह रहे हैं? So strong was their bond of friendship. और उतनी स्ट्रॉन्ग उनकी फ्रेंडशिप थी. जो बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप का मतलब फ्रेंडशिप का जो रिश्ता था, जो बॉन्ड था, रिश्ता मतलब बॉन्ड यानी रिलेशन, तो उनकी फ्रेंडशिप का जो रिलेशन था वो भी उतना स्ट्रॉन्ग था. दैट व्हेन ईदर ऑफ देम, उनमें से अगर कोई भी बाहर जाता गांव से तो वो दूसरे को बोलते कि वो परिवार का ध्यान रखे. जैसे अगलू चौधरी बाहर चला गया तो वो जुम्मन से कह के जाता है कि आप मेरा घर का ध्यान रखना. अगर जुम्मन बाहर जाता गांव से तो वो अगलू को कह के जाता है कि वो घर का ध्यान रखे. वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे. बहुत वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. और दोनों की बड़ी रिस्पेक्ट थी विलेज के अंदर. नेक्स्ट, जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट विथ सम प्रॉपर्टी. जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी, आंट थी, और जिसके पास में कुछ प्रॉपर्टी थी, मतलब कि ज़मीन थी. दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. कि देखिए क्या कर रहे हैं कि बूढ़ी चाची थी और उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी और उसने क्या किया, उसने ट्रांसफ़र कर दी अपनी प्रॉपर्टी को उसे, मतलब कि जुम्मन के नाम कर दी सारी प्रॉपर्टी. किसने? उस औरत ने. इस समझ के ऊपर, ये समझ कर कि वो सी वुड स्टे विथ हिम, कि वो उसी के साथ में रहेगी, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो उसका देखभाल करेगा. कि उसे ऐसा लगा कि जो जुम्मन है वही उसका सब कुछ है और जुम्मन उसका ध्यान रखेगा. ये सोचकर उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. और ये जो समझौता है, ये जो समझौता है वो कुछ ईयर्स तक, कुछ साल तक तो बिल्कुल सही चला. देन द सिचुएशन चेंज. उसके बाद में सिचुएशन चेंज हो गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव. और जो जुम्मन और उसका परिवार है वो बड़े परेशान हो गए इस पुरानी रिलेटिव से, इस पुराने रिश्तेदार से, मतलब चाची से परेशान हो गए. वो छुटकारा पाना चाहते थे अब उस चाची से. जुम्मन बिकेम एन इनडिफरेंट टू हर as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. कि देखिए क्या कह रहे हैं कि जो जुम्मन है वो बहुत ज़्यादा इंडिफरेंट हो जाता है, उस पर ध्यान ही नहीं देता है. ठीक है. एज हिज वाइफ,
जैसे उसकी जो वाइफ है वो भी क्या करती रहती है, उससे लड़ती झगड़ती रहती है, और जो थोड़ा बहुत खाना देती है वो भी सही टाइम पे नहीं देती है उस ओल्ड लेडी को, जो उसको रोज चाहिए होता है। सी स्वेलोड दीज इंसल्ट अलॉन्ग विथ हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स। और कहने का मतलब उस जब भी वो उसको खाना देती है कुछ महीनों तक वो उसका इसी प्रकार से इंसल्ट करती रही कि जब भी खाना देती तो कुछ भला बुरा कह के आती है और उसकी इंसल्ट क्या करती थी। बट पैसेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन धैर्य की भी तो अपनी सीमा होती है। कब तक लोग सहेगा, तो सहन नहीं कर सकता है तो। बट पैसेंस हैज़ इट्स लिमिट, कि पैसेंस की भी अपनी सीमा होती है। नेक्स्ट, वन डे सी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन उसने जुम्मन से कहा, माई सन इट इज़ नाउ ऑब्वियस, कि ये बिल्कुल ऑब्वियस है दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। कि जुम्मन ने कहा, बेटा कि ये बिल्कुल क्लियर है कि आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, कि मुझे आप लोग मुझे नहीं चाहते हो अपने घर में। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, कि आप मुझे मंथली पैसे दे देना, अलाउंस दे देना, कुछ महीने हर महीने मुझे कुछ पैसे दे देना ताकि मैं अपनी एक अलग से किचन बना सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट। वो बोलती कि मेरी पत्नी अच्छी तरह जानती है कि घर को कैसे चलाया जाता है, आप धैर्य रखिए। सेड जुम्मन सेमलेसली, बड़े ही बदतमीजी से उसने कहा। दिस मैड इज आंट वेरी एंग्री, उसकी इस बात ने तो चाची को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और उसने डिसाइड कर लिया कि वो इस केस को कहाँ ले जाएगी, पंचायत में। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस, और कई दिनों तक जो ओल्ड लेडी है वो दिखाई दी बात करते हुए गांव वालों से और बताते हुए अपने केस को, अपने मामले को, सीकिंग देयर सपोर्ट, और अपने सपोर्ट को लेना चाहती थी, मतलब सपोर्ट लेना चाहती थी सभी से कि देखो कि जो जुम्मन है वो मेरे साथ में किस प्रकार का बर्ताव कर रहा है, अब मैं कहाँ जाऊँ। सम सिंपैथाइज्ड विथ हर, कई सारे लोगों ने उसके साथ सिंपैथाइज्ड किया, सिंपैथाइज का मतलब सहानुभूति दी। अदर लाफ्ड एट हर, दूसरे लोग उसके ऊपर हंसने लगे। अ फ्यू अदर्स एडवाइज हर टू मेक इट अप विथ हर नेफ्यू, और कुछ ने कहा कि उसने एडवाइस दिया कि आप अपने भतीजे के साथ में कुछ मेकअप कर लो, मतलब कि कहने का मतलब कि सुलझारा कर लो, ठीक है, लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं, किसी ने ये कहा। एंड हिज वाइफ, और उसकी वाइफ से। एट लास्ट ही केम टू अगलू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, और आखिर में वो अगलू चौधरी के पास में आती है और उससे बोलती है, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, अगलू सेड, अगलू ने कहा। बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट टू से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, कि वॉट इज़ इट राइट, क्या ये बिल्कुल सही है मेरे बेटा, अब चाची बोल उसको, क्या ये सही है टू कीप मम, की चुप रहना, और नॉट टू से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, जब आपको ये लगता है कि ये सही है, ये जो सही बात है उसको बोलने के लिए भी आपको चुप रहना पड़े, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो गलत है। आपको सही का साथ देना चाहिए, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है या नहीं, तो जो राइट थिंग है उसकी तरफ आपको बोलना चाहिए। चाची ने ऐसा कहा अगलू से। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम जो जो नेक्स्ट पेज है वो अभी नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और जो नेक्स्ट पेज है हमारा, इसको ये एक लाइन और कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, आपको ये पिक्चर दिखा देता हूँ, ये रही, ये तो है जुम्मन शेख। ये कौन है, जुम्मन शेख, ये इसकी वाइफ, और ये वो ओल्ड आंट। ये देखो किस प्रकार से खाना वगैरह इसको देते हैं, इसकी प्लेट इधर पड़ी हुई है, धुला हुआ है, बेलन वगैरह सब कुछ, मतलब इसके लिए सेपरेट किया हुआ है। इसके साथ में ये बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं, बैड बिहेवियर रखते हैं, जबकि ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, घर वगैरह जो है वो इसी का ही है, उसके बावजूद भी इसके साथ में बुरा व्यवहार किया जाता है, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है, ये प्लीडिड द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी ने कहा, उससे कहा कि तुम्हें तो सही का साथ देना चाहिए। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, तुम पंचायत में आना और सच ही बोलना, सी सेड। अगलू डिडंट रिप्लाई, अगलू ने कोई जवाब नहीं दिया, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन उसके जो शब्द थे, जो ये बोल के आई थी अगलू को, वो उसके कानों में चल रहे थे, वही बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। बाकी वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इसको एक बार वापस देखना, ओके। और फिर मैं आपको हार्ड वर्क पूछूंगा इससे रिलेटेड।